तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। अभी के वीडियो में जिस युवक को आप देख रहे हैं उनका नाम है सौरभ द्विवेदी, जो कि द ललन टॉप के संस्थापक, संपादक और इंडिया टुडे समूह का जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। करीब एक दशक से ज़्यादा समय तक ललन टॉप को नई पहचान देने वाले सौरभ द्विवेदी का जाना डिजिटल पत्रकारिता के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह बात ठीक उसी दिन की है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया, यानी 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने एक बार फिर देश भर में चर्चा छेड़ दी है। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन दोनों की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अगले 1 साल तक जमानत के लिए नई याचिका दाखिल नहीं कर सकते, या फिर तब तक इंतजार करना होगा जब तक संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती। कोर्ट के इस फैसले की हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आपको इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ यह याद दिलाना ज़रूरी है कि सिर्फ 15 दिन पहले यानी 20 दिसंबर 2025 को सौरभ द्विवेदी ने एक चर्चित कार्यक्रम की एंकरिंग और संचालन किया था, जिसमें आमने सामने थे मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी। उस कार्यक्रम को देश भर में काफ़ी देखा और सुना गया, और उसी कार्यक्रम के कुछ ही दिनों बाद सौरभ द्विवेदी का इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सौरभ द्विवेदी ने अपने इस्तीफे को निजी कारणों और नए सफ़र की शुरुआत बताया है, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला आया उसी दिन उनका मीडिया से अलग होना इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखने की वजह बन गया है। अब सवाल यही है, क्या यह महज संयोग है या फिर आने वाले दिनों में हम मीडिया और राजनीति के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव देखने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।